काउंटर अशोक लेलैंड ये भी फोकस में है और ये भी संतोष काफ़ी समय से एक टाइट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 170 180 इस रेंज को तोड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। एक पॉजिटिव खबर ज़रूर है कि एक नया प्लांट कमीशन किया है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी बनाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? टेक्निकली प्लेस्ड बहुत पॉजिटिव खबर तो नहीं है, बट क्या आपको लगता है थोड़ा सा बूस्ट ज़रूर दे सकता है ये खबर स्टॉक को? यस, इसकी अशोक लेलैंड की बात करें तो बहुत ही रेंज में अटका हुआ है। इसने अच्छे नतीजे दिए थे, उसके बावजूद भी 180 के ऊपर 185 के ऊपर टिक नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छे से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को बचाने की कोशिश कर रहा है। जब तक कि 200 दिन के मूविंग एवरेज जो करीबन 170 के आसपास है, उसको होल्ड करने में कामयाब है, तो चांसेस है कि शायद तेजी दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 170 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 185 190। लेकिन इन केस अगर 170 के नीचे फिसलता है तो शायद एक और गिरावट आ सकती है। स्टॉक शायद 155 रुपए तक फिसल सकता है, तो 170 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बना सकते तो वे नजर आता है। टू व्हीलर स्टॉक्स में एक टॉपिंग आउट पैटर्न सा नजर आया है। सोनी, आपसे मेरी हीरो मोटो पे बात नहीं हुई है। बजाज और हीरो थोड़ा थोड़ा नीचे आए, सॉरी टीवीएस से बात नहीं हुई है, लेकिन टीवीएस वो 2000 क्या 2100 की भी ऊपर चला गया। क्या इसमें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए टीवीएस में भी अब? जी अजय जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो 2100 और 2080 के बीच में एक सपोर्ट है। मेरे ख्याल से जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, थोड़ी सी अपसाइड अभी भी पेंडिंग है और मोस्ट लाइकली 2200 तक दोबारा टेस्ट कर सकता है। बट अगर क्लोजिंग देता है ब्रेक करने के बाद अब बिलो 2080, सो वहां पे आप कंफर्म हो सकते हैं कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर देनी चाहिए एंड मोस्ट लाइकली 2000 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे 2080 एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे आज एक वॉच रखते हैं। अगर उसको ब्रेक करता है तो वहां पे मुनाफा वसूली हो सकती है। इस मोटर्स को लेकर ये रहा है, पर एक और खबर जिस पे हमारी नज़र है और पूरे सेक्टर को लेकर जो कि एक इवेंट हो सकता है, वो है ग्रासिम का पेंट लॉन्च, जहाँ पे 22 फरवरी को पानीपत में एक इवेंट हो रहा है। कंपनी अपना पेंट बिजनेस जो कि पहले उसने घोषणा करी थी, अब वहाँ पे लॉन्च करती हुई नज़र आएगी और साथ ही आने वाले समय में और नए प्लान्स भी हम देखेंगे। कंपनी ने ये सारे प्लान्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, पर अब ऑफिशियली वो इस पूरे सेगमेंट में एंटर कर रही हैं। तो ग्रासिम जो 2 दिन से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, उस पे भी राय लेते हैं और साथ ही इसके कंपेटिटर और लीडर इस सेक्टर एशियन पेंट्स पे, इन दोनों ही स्टॉक्स पे एक बार संतोष आपसे टेक्निकल चेक लेना चाहेंगे। ग्रासिम के लिए क्या कुछ लेवल्स अब ध्यान में रखने हैं और साथ ही एशियन पेंट्स एक काफी गिरावट का शिकार ऑलरेडी हो चुका है, कैसे देख रहे हैं आप उसे प्लीज? यस सस्ती, आप ग्रासिम को देखोगे तो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, वहीं एशियन पेंट्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम में मोमेंटम बना हुआ है, बट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है जो कल हाई लगाया 2222 का, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो मे बी इस इवेंट के बाद इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क हो सकता है, लेकिन इन केस ये 2220 के ऊपर टिकता है तो शायद और तेजी देखने को मिले। बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड मुझे एशियन पेंट्स में फेवरेबल नजर आता है। हमने पास में भी देखा कि कभी कभी थोड़ा सा रहता है, जिस दिन ये इस तरह के इवेंट होते हैं उसके बाद इस तरह के काउंटर बॉटम बना देते हैं, तो मुझे लगता है शायद एशियन पेंट्स में बॉटम बन सकता है और स्टॉक तेजी के लिए तैयार है। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप यहाँ पे 2950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। ऊपर में शायद आपको 2150 3150 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है।